तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आर्या पाठशाला की हमारी इस बेहतरीन सी फैमिली में। मैं हूं आपका प्रेम भैया। आज मैं फिर क्लास 9th का साइंस जिसका चैप्टर नंबर 5 में आपसे डिस्कस कर रहा था उसका ये लेक्चर नंबर 7 है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा सेल। हाँ, आज हम सेल के अंदर पढ़ेंगे ईआर के बारे में। ईआर क्या है भैया? ईआर है बेटा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चर्चा करेंगे। ये जानेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है आपकी बॉडी में। भैया सवाल तो एकदम बढ़िया किए। काहे है क्या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? समझिए, आपने पिछले लेक्चर में देखा कि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बना है? अरे जवाब दो बेटा, पढ़ाए हैं। वो बना है प्रोटीन और लिपिड से। अरे किससे बना है बताइए? प्रोटीन और लिपिड से। आपने सुना है भैया कि आपके पेट में जो खाना जाता है वो कुछ देर बाद जाके डाइजेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पे एंजाइम काम करता है। आपने ये भी सुना है भैया कि क्लास 9th 10th में प्यार एकदम परमान पे होता है। अरे क्यों? क्योंकि भैया उसका हार्मोन टॉप पे होता है। ये प्यार नहीं, हार्मोन है। ऐसा कई एक के मुंह से आपने सुना है। तो इस सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन इन सबको बनाता है? चलिए जानते हैं। तो बनाता है इसको बेटा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ दोस्तों, ये वही है जो कि फॉर्म करता है किसको? प्रोटीन को, लिपिड को या फिर फैट को, एंजाइम्स को, हार्मोन्स को, सबको बनाने में कौन रिस्पॉन्सिबल है? बताइए बताइए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने पढ़ा था कि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल का मेम्ब्रेन, वो लिपिड और प्रोटीन से बना है। तो लिपिड और प्रोटीन यही बनता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और वो जाके क्या बनाता है फिर? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर वो मेम्ब्रेन जो कि आपने पूछा, आपको मैंने बताया था ना, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। वो सारे सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। वो सब मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से ही बना होता है भैया जी। तो उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बताइए बताइए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इवन तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद मेम्ब्रेन से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वो यूकैरियोट के अंदर पाए जाने वाला सेल ऑर्गेनल है भैया, इसीलिए। तो ये जो मेम्ब्रेन से बना है ना, ये खुद भी किससे बना है? मेम्ब्रेन से बना है। कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो भी किससे बना होगा? लिपिड और प्रोटीन से। कौन बनाएगा उसका? बताओ बताओ। वो खुद ही बनाता है क्या? लिपिड और प्रोटीन। तो चलिए पहले हम चर्चा करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। किसके ऊपर? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होता है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है बेटा, ये किसके जैसा होता है? मेम्ब्रेन सिमिलर टू व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भैया जी। और क्या? अरे समझ में आया कि नहीं? तो देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद किससे बना है बताइए? एक मेम्ब्रेन से बना है। वो मेम्ब्रेन किसके जैसा देखने में है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा देखने में है। कोई दिक्कत है? अब देखिए, हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है। रेटिक्यूलम। अब हम ईआर लिखेंगे तो आप याद रखना, ईआर, ठीक है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो तरीके के होते होते। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम आर के नाम से भी जानते हैं। और एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या भैया? ये रफ का है, ये स्मूथ का है? अभी बताते हैं। एक सेल ऑर्गेनल जिसका नाम मैंने आपको बताया था, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, इसे 8 के जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसका नाम होता है बेटा राइबोसोम। राइबोसोम क्या नाम होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाहे यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, ये सब के अंदर पाया जाता है। इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम। ये जहां दिखेगा वहां इसका काम होगा बेटा प्रोटीन बनाना। क्या बनाना? प्रोटीन बनाना। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही बैठे होते हैं। कौन? राइबोसोम चच्चा। किसके ऊपर बैठे होते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। कौन बैठे होते हैं? अरे राइजोम चच्चा बैठे होते हैं। और कौन होते हैं? यही राइजोम चच्चा के बैठने के कारण क्या होता है कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपको रफ दिखता है, ठीक है? और राइबोसोम गधा। सही से पढ़ो, तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो। हाँ, राइबोसोम कहाँ होता है? प्रेजेंट होता है। किस पे? रफ इंडोप्लाज्मिक पे। और इसीलिए सरफेस रफ दिखता है, ठीक है? और यहां क्या होता है? राइबोसोम एब्सेंट।
इसीलिए क्या होता है, नहीं लिखा है तो लो, एब्सेंट होता है, इसीलिए ये क्या होता है, सरफेस इसका स्मूथ होता है। ये राइबोसोम के प्रेजेंट होने के कारण रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना, और राइबोसोम एब्सेंट होता है वो बनता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा समझो, देखो अभी मैं आपको पहले स्ट्रक्चर दिखाता हूं। ये देखिए, ये कौन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अरे ध्यान से देखिए इसको, इस स्ट्रक्चर को एकदम ध्यान से देखिए, यही है वो कौन, न्यूक्लियर इन्वेलप। इसके बीच में कौन बैठा हुआ है, यही क्रोमैटिन। क्रोमैटिन वही स्ट्रक्चर जो कि धागा के जैसा है, जो उलझे हुए धागा के जैसा है, वो बीच में बैठा हुआ है, और इसी को हम क्रोमोसोम या डीएनए बोलते थे। नहीं याद है तो जाकर लास्ट लेक्चर देखिए, ठीक है। इससे देखो एक स्ट्रक्चर सटा हुआ है कुछ इस तरीके का, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बेटा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ध्यान से देखिए, ये इसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, रेड रेड स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो, ये जो बैठा हुआ है वो है राइबोसोम। ये कौन है बेटा, ये है छोटू सा स्ट्रक्चर, ध्यान देखिए, ये है राइबोसोम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो राइबोसोम ही प्रेजेंट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो उसको क्या बनाया है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बना देता है, रफ। और जिसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट है, यहां पे क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है बेटा, और यहां क्या है, राइबोसोम एब्सेंट है, इसीलिए ये क्या है, स्मूथ है। समझ में आया कि नहीं? तो कहां होता है ये, आपको न्यूक्लियर इन्वेलप से चिपका हुआ दिखेगा, कौन, एकदम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ध्यान से देखो उसको थोड़ा सा आगे आपको कौन दिख रहा है बैठा हुआ, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर इन्वेलप के जस्ट आसपास होता है, समझे कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, प्रोटीन लिपिड यही बनाता है, इसी कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन पाता है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं, आर ई आर। आर ई आर का मतलब बताइए, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भैया इतना आसान क्वेश्चन काहे पूछते हो? एसईआर का मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आरईआर के पास क्या होता है बेटा, रफ, बिकॉज बिकॉज पूरा पूरा लिखो, तुम बच्चा हो अभी। बिकॉज व्हाट, राइबोसोम प्रेजेंट, और ये स्मूथ, बिकॉज राइबोसोम, no, what is this, राइबोसोम एब्सेंट। इतना आसान है। राइबोसोम जहां होगा वहां क्या बनाएगा, बताओ लास्ट, अभी मैंने बताया प्रोटीन, जहां राइबोसोम होंगे वहां बनेगा प्रोटीन भैया। तो यहाँ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनेगा प्रोटीन, और स्मूथ पे बनेगा बेटा लिपिड, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, फैट। लिपिड और फैट कहां बनता है, बताओ, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। और रफ इंडोप्लाज्मिक, रफ क्यों है, क्योंकि राइबोसोम है, और राइबोसोम है तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा भैया। क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है ना। ये प्रोटीन को, यही प्रोटीन से बाद में चल के क्या बन जाता है बेटा, एंजाइम। क्या बनता है, एंजाइम। और ये लिपिड से क्या बनता है बेटा, अरे बताओ ना, हार्मोन। और ध्यान रखना कि ये प्रोटीन प्लस लिपिड कंबाइन होके क्या बनाता है, कंबाइन टू फॉर्म व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज known as what, known as मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। यही मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या कहलाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या कोई दिक्कत है आपको, ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत है नहीं ना, दिख रहा है ना? चलो आगे चलें। तो अब ध्यान से देखो, जब ये प्रोटीन और लिपिड बन जाता है, जब ये प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम या फिर हार्मोन यहाँ बन जाता है, तो ये बाद में ये मिलके कहां चले जाते हैं बेटा, गोल्जी बॉडी के पास। किसके पास, गोल्जी, कैपिटल होगा, गोल्जी बॉडी के पास। किसके पास जाते हैं बेटा, गोल्जी बॉडी के पास। कोई दिक्कत है? गोल्जी बॉडी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये जब बन के गोल्जी बॉडी में जाते हैं तो उनका काम क्या होता है, ठीक है। आपको मैं एक और बात बता दूं, ये सब बन के गोल्जी बॉडी में जाता है, गोल्जी बॉडी से ही फिर लिपिड, प्रोटीन ये सब बाहर निकल के मेम्ब्रेन बनाते हैं, या फिर कोई आगे किसी और काम के लिए निकलता है, तो सबको पहले गोल्जी बॉडी में जाना होता है।
अगले लेक्चर में देखेंगे कि गोल्जी बॉडी का काम क्या है। अभी तक समझ में आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है भैया? मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर है। ये मेम्ब्रेन सिमिलर होता है किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भैया दो तरीके के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक का क्या मतलब है बेटा बताइए? क्योंकि उस पे राइबोसोम प्रेजेंट है इसलिए वो रफ है, और राइबोसोम एब्सेंट है स्मूथ पे इसीलिए वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और एक कायदे से यहाँ दिमाग लगा के पढ़िएगा तो आपको सब याद हो जाएगा। और ज्यादा जो है इधर उधर ध्यान रखिएगा तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाइएगा। इसको नोट करके ना यहाँ लिख लीजिए अपने दिमाग पे, समझे कि नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रफ है तो राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। तो भैया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनेगा कौन? प्रोटीन। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कौन बनेगा बेटा? लिपिड। प्रोटीन से बाद में एंजाइम बनाया जाएगा और लिपिड से बाद में हार्मोन, और ये सब को कहां भेजा जाएगा? गोल्जी बॉडी के अंदर। गोल्जी बॉडी के अंदर जाके ये क्या काम करेगा या इसका क्या होगा वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए चलिए, आपको एक और चीज देख रहा होगा, ध्यान से देखो। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये ध्यान से देखिए, ये जो आप देख रहे हो ये जो मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसके बाहर कौन होगा? इस तरीके से होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बीच बीच में कौन भरा होगा? साइटोप्लाज्म। कौन है? साइटोप्लाज्म भरा होगा। तो याद रखना ये क्या करता है ना बेटा, ये चैनल के तौर पे काम करता है। जैसे यहाँ कोई प्रोटीन गया, धीरे 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 करके साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा, तो ये रास्ता का भी काम कर जाता है। किसके बीच में? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में अगर कुछ लेन देन होगा तो बीच का दलाली कौन करेगा? अरे यही करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी के थ्रू रास्ता बनेगा और कोई सब्सटेंस न्यूक्लियस से कहां जाएगा? साइटोप्लाज्म में, या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आएगा। तो ये एक रास्ते का भी काम करेगा। इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि जाके आप मिला लीजिए, जहां जाना है यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, कंटेंट को आप टकरा लीजिए जाके, ठीक है? चलिए आगे ध्यान देते हैं बेटा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है भैया? ये याद कर लेना। ये एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब का या फिर सीट का। ये कैसा होता है? ये लॉन्ग ट्यूब्यूल, राउंड या फिर ऑब्लोंग बैग के जैसा, वेजिकल के जैसा आपको दिखेगा, ठीक है? ये याद कर लेना। अब देखिए, अब जो आपको मैंने पढ़ाया क्या वो सब है। एंडोप्लाज्मिक ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू व्हाट भैया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ईआर वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस, ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ सिस्टम। समझ में आया कि नहीं? अरे क्या बना रहा है? देखो इसका जो स्ट्रक्चर है बड़ा वेरिएबल तुमको दिख रहा होगा। ये एक पूरा पूरा जाल तैयार कर देता है, पूरा नेटवर्क तैयार कर रहा है। ये तो आपको दिख ही रहा होगा किस तरीके का ये नेटवर्क बना रहा है, ये आपको दिख ही रहा होगा। तो ये एक बड़ा ग्रेटली अपीयरेंस में बहुत अलग अलग तरीके का दिखता है और बड़ा एक नेटवर्क तैयार कर देता है। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा। चलो अब आगे देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं भैया, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है? बिकॉज राइबोसोम कौन होते हैं? प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस। प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग करना इसका काम है। राइबोसोम क्या करता है? प्रेजेंट होता है इन ऑल एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का मतलब जिसका काम करना है, जिसको एंजाइम बनाना है, जिसको एकदम ताबड़तोड़ काम करना हो, सब के अंदर कौन होगा? राइबोसोम होगा। राइबोसोम होगा तो क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। और क्या बनाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का क्या काम है बेटा? स्मूथ होता है बिकॉज नॉट प्रेजेंट। कौन? राइबोसोम के राइबोसोम चच्चा जी जो है उस पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। और इनका काम होता है क्या? लिपिड और फैट का निर्माण करना। और क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब समझो, तुम जो भी अल्कोहल कंज्यूम करते हो, तुम जो भी गलत सामान का इस्तेमाल करते हो, वो सब जब तुम्हारे पेट में पहुंचता है तो वहां से जाता है लीवर के पास। और लीवर में जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्मूथ, उनका काम उसको डिटॉक्सिफाई करना, तुम्हारे हर सेल तक उसको नहीं पहुंचने देना, क्योंकि वो डैमेज ना करे तुम्हारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को। तो उसको क्या करता है? वो डिटॉक्सिफाई करता है। अरे भाई मेरा जो इंसान है ना, ये बड़ा अजीब अजीब सामान खाता है, उसका लीवर जो है ना रो देता है, समझे कि नहीं? तो प्लीज आप अपने लीवर का ख्याल रखिए, समझे? नहीं तो आपका खराब हो जाएगा लीवर। तो गलत सामान जो ले रहा है या आगे लेने का सोच रहा है प्लीज मत लीजिए, नहीं तो आप इसके आगे चल के समझ ही गया कौन सा ऑर्गन तुम्हारा काम करना बंद कर जाएगा, ठीक है? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो हम लोग दवा लेते हैं, तो जो मेडिसिन का मैं बात कर रहा हूँ, ड्रग, वो अगर आप लेते हो, ठीक है, तो वो भी आप जरूरत से ज्यादा एमजी का लेते हो या जरूरत से ज्यादा खाते हो तो लीवर पे असर करता है। आपने सुना होगा, हमारे पापा ये लोग तो कहते थे हम होम्योपैथी खाएंगे, एलोपैथ नहीं खाएंगे। काहे कि भैया वो होम्योपैथ पे जो बहुत जोर जबरदस्ती से भैया उनका बीपी बड़ा हाई है तो दवा खिलवाना चालू किया, फिर भी 2 दिन खाते 1 दिन छोड़ देते कि ये सही चीज नहीं है। क्यों?
क्योंकि अगर आप ये इसीलिए उन लोगों को ना दिमाग में बैठ गया है, लेकिन आप एक प्रॉपर डोज जब लेते हैं तो नहीं असर करता है, लेकिन जो दिन भर में 10 गोली खा रहा है, बिना डॉक्टर के सलाह के खा रहा है, तो उसके लिए वो लीवर पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो लीवर क्या करता है बेटा, लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप जो भी गलत खाते हो उन सबको डिटॉक्सिफाई करने का काम लीवर का ही है, समझे कि नहीं। तो चले आगे, और लीवर में भी कौन वो डिटॉक्सिफाई करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, अरे बताओ बताओ, अब सब बता दिया, नहीं तो जूता खोल के मारेंगे, समझे कि नहीं। अरे बताओ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भैया, और क्या, इतना आसान क्वेश्चन काहे किया करते हो। प्रोटीन एंड लिपिड बेटा फॉर्म जो होता है वो हेल्प करता है किसमें, सेल मेम्ब्रेन, और इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत है, नहीं भैया, ये तो सब बता दिया। सम प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन, ये भी तो बता दिया, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, एक रास्ते का काम करता है, जिससे सामान साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाए और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आए। तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने के लिए ये एक चैनल का काम करता है, ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल बेसिकली क्या, प्रोटीन बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। क्या कोई दिक्कत है बेटा, नहीं ना। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। अरे तुम्हारे घर का तुम बिल्डिंग जब देखते हो तो उसमें याद है कि सरिया का काम होता है, छड़ रॉड का काम होता है, तो रॉड क्या करता है, यही तो बनाता है, तुम्हारा फ्रेमवर्क बनाता है, और बाकी तुम बाद में उसमें दीवार विवाल खड़ा कर देते हो। मेन फ्रेमवर्क कौन बनाता है, वही रॉड बनाता है, ठीक है ना, वही पिलर बनाता है, समझे कि नहीं। दैट प्रोवाइड अ सरफेस, तो ये भी क्या करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर पूरा पूरा एक स्ट्रक्चर, एक जाल बिछा, एक फ्रेम बनाया है अपना, ठीक है, जो कि जहां पे बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज होती हैं। केमिकल एक्टिविटीज का क्या मतलब, यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस होता है बेटा, और ये कहीं कहीं किसके अंदर, डिटॉक्सिफाई के अंदर भी आपको हेल्प करता है। तो यही सब काम है एक साथ डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर। अब आ जाइए, कुछ क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपसे ध्यान से नहीं बन रहा है, मतलब आप ध्यान से नहीं पढ़े हो, तो ध्यान से जाके एक बार फिर से एक बार लेक्चर देखिए, और नहीं तो अपना जूता उठाइए और अपना ही सिर पे मारिए, स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि आप पढ़ने वाले नहीं हो फिर, समझे कि नहीं। चलिए, नेम टाइप ऑफ ईआर, इतना आसान क्वेश्चन भैया, आर ई आर मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इतना आसान। रोल ऑफ आर ई आर, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रिपीट और फैट का सिंथेसिस करना, और फैट कर लो, ठीक है, बच्चे तेज हो और कर लेना। व्हाट इज द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, बेटा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, वो जब लिपिड प्रोटीन आपस में कंबाइन होके क्या बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इज एंजाइम इज सिंथेसाइज्ड बाय प्रोटीन फॉर्म बाय आरईआर, यस। क्या कोई दिक्कत है आपको, नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, सब आपने बता दिया था, और लेक्चर मेरा बहुत अच्छा गया है। ऐसा अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है तो आपने ध्यान से पढ़ा है, अगर आपके अंदर ये ख्याल नहीं आ रहा है तो जाके दोबारा लेक्चर देखिए, और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए, और हम आपके साथ हैं। अगला लेक्चर गोल्जी बॉडी और लाइजोसोम का आने वाला है, इन दोनों को देखेंगे कि ये दोनों है क्या। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।